हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपने अपना पैन आधार से लिंक करा लिया है। इसकी ड्यू डेट है 30 जून 2023। गवर्नमेंट कितने सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करती है, आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट करती है, एसएमएस के थ्रू आपको जागरूक करती है कि आप अपना पैन आधार से लिंक करवा लीजिए। अगर आप 30 जून 2023 तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आप अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाएंगे। आपका अगर इनकम टैक्स में या कोई अदर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आपका रिफंड पड़ा है उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप टैक्स के दूसरे बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉप कर दी जाएगी। सपोज आपका कहीं बैंक में अकाउंट है तो वो आपका स्टॉप हो जाएगा। आप नया बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे, आप डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पैन आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख के आप खुद कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो जिन पे ये लागू नहीं होता है, उनको पैन आधार से लिंक नहीं भी करेंगे तो भी उनके सर्विसेज में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। जो पीपल आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये छूट दी है कि उनको पैन आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। कोई पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर इंडिया में एनआरआई है, तो उसको भी ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी एज 80 ईयर्स के अबव हो गई है उनके लिए भी ये कंपलसरी नहीं है। और अगर आप इंडियन सिटीजन ही नहीं है तो फिर ये चीज आप पे लागू नहीं होती है। अदरवाइज इन सब के अलावा जो भी पर्सन है उसको अपना पैन आधार से लिंक कराना कंपलसरी ही है। आपने 31 मार्च 2023 के पहले करवा लिया तो इसमें कोई भी लेट फीस पेनल्टीज नहीं थी। अब अगर आप इसको करते हैं 30 जून के पहले तो आपको 1000 रुपीज का लेट फीस अंडर सेक्शन 500 के दौरान आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना लिंक आधार स्टेटस देख सकते हैं कि सपोज आपको लगता है कि मेरा पैन आधार से लिंक हुआ होगा तो आप यहाँ पे अपना पैन एंड आधार नंबर डाल के आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका लिंक्ड होगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा। तो सबसे पहले प्रोसेस है कि हम अपने जो पैन कार्ड है उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि उसमें क्या नाम है और आपके आधार में क्या नाम है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वो सब मैच होना चाहिए, तब आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम अपने पैन को वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा पैन डेटाबेस में क्या नाम शो हो रहा है। जनरली हम देखते हैं कि हमारा पैन कार्ड पे ये नाम दिख रहा है तो यही होगा, बट हम यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली पैन कार्ड डेटाबेस में आपका क्या नाम है। यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ जो आपने पैन डेटाबेस में दिया है यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई भी जो मोबाइल नंबर है वहाँ से डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चल नहीं रहा है उसकी वजह से इश्यू आ रहा है। यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने डेटा डाला है वो एज पर पैन सही है, तो वो नाम आपको ध्यान रखना है कि आपके पैन डेटाबेस में ये नाम था। अब होम स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे हम लिंक आधार इस पे हम टिक करते हैं।
लिंक आधार पे ठीक करने के लिए आपको अपना पैन का डिटेल वो यहाँ पे फिल करना होगा। आपका जो आधार नंबर है उसको आप वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का जो मैंने बोला था कि अंडर सेक्शन 500 के दौरान आपको एक 1000 रुपीज का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू थ्रू ई पे टैक्स, यहाँ पे आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं वो आप पुट कर सकते हैं। ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ गया है, सक्सेसफुली आप लॉगिन हो गए हैं। अब आपको सबसे पहले हेड इनकम टैक्स यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप जिस अभी जैसे सपोज आप जो असेसमेंट ईयर है वो लेटेस्ट वाला आपको असेसमेंट ईयर ले लेना है। यहाँ पे कुछ साइट की वजह से हो सकता है एरर आती हो, तो आप वापस इसको बैक जाके अंदर जा सकते हैं। हमने यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट किया, जो लास्ट असेसमेंट आ रहा है, और टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट 500 रुपीज। जैसे ही यहाँ पे आप अदर रिसिप्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिक उसका अमाउंट अदर्स में आ जाएगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके, ये कभी कभी साइट का इश्यू होता है तो आप इसको वापस से बैक आके वापस से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप नेचर ऑफ पेमेंट है कि आप कैसे भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। समझो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया अमाउंट, आपको केवल पे नाउ कर देना है। यहाँ पे डेटा आपको सबमिट टू दी बैंक। आप डेबिट कार्ड, यूपीआई कैसे भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप रिमार्क लिख सकते हैं कि किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट आ गई है। आप इसको डाउनलोड डेबिट एडवाइस आप कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि हमने कौन सी सेक्शन में कितना पेमेंट किया है। और ये डायरेक्टली जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको डायरेक्टली यहाँ पे ले आएगा। यहाँ से आप चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो आया है वो रिसिप्ट है, और यहाँ पे आप प्रॉपर उसको चालान के साथ देख सकते हैं कि आपका नाम, उसमें चालान नंबर, जो आपकी डेट है, कितना आपने पेमेंट किया है, मोड ऑफ पेमेंट कैसे किया आपने, नेट बैंकिंग या कौन सी बैंक के थ्रू किया, वो सब आप पूरा डिटेल में दे सकते हैं। हमारा यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट का है वो एक कंप्लीट हो गया है। अब आपको वापस से होम पेज पे आके आपको यहाँ पे लिंक आधार फिर से करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट आपने किया है वो चालान का डिटेल आपको यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो आपको वापस से यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे पैन नंबर डाला है, हमने इसको वैलिडेट किया तो यहाँ पे अभी भी वो फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, जबकि ये पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। क्योंकि
आपने समझो एक बार पेमेंट कर दी है, तो फिर से क्यों पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है? तो आपको कम से कम 5 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा कि जो आपने पेमेंट किया है वो सिस्टम में फीड होना चाहिए। तब तक यहाँ पे आपको वापस से पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं वापस से करके देखता हूँ। अभी भी पेमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब आपका पेमेंट अभी तक फैच नहीं हुआ है। तो आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप या तो 10 मिनट आप वेट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके पास आपका खुद का इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको पेमेंट को लिंक कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कंटिन्यू किया, यहाँ पे जो भी मेरा आईडी पासवर्ड है वो मैंने पुट किया। अब यहाँ पे ई पे टैक्स, पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे ये मैंने पेमेंट किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। अब आप डैशबोर्ड पे जाके यहाँ से भी आप लिंक आधार टू पैन, यहाँ पे भी आप टिक करके उसको कर सकते हैं। पैन नंबर आपका ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि आपने लॉगिन किया है। यहाँ से हम वैलिडेट करेंगे, बट अभी भी यहाँ पे फैच नहीं हुआ है। बट यहाँ पे वो चालान जनरेट हो गया है। समझो 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स का टाइम लगता है कि आपका वो पैन के साथ वो लिंक हो जाए चालान, तो डायरेक्टली 10 मिनट बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बस आपने पेमेंट कर दिया, उसका रिसिप्ट आप सँभाल के रख सकते हैं। अगर वो 10 मिनट या 15 मिनट लेने के बाद भी अगर आपका वो चालान वहाँ पे लिंक के साथ नहीं आ रहा है, तो फिर आपको डिपार्टमेंट में एक ग्रीवेंस रेज़ करना पड़ेगा कि मैंने ये पेमेंट किया था, उसका अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लिंक आधार। ये अभी भी नहीं बता रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज़ आ सकते हैं। कभी समझो साइट वर्किंग नहीं करे, तो आपको 2 या 3 बार में वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। कभी समझो आपका चालान यहाँ पे फैच नहीं होता है। कभी समझो कि 10 या 15 मिनट तक आपका फैच हो जाता है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप फिर एक टिकट रेज़ कर दीजिए कि हमने ये पेमेंट किया था कि लिंक आधार के बेस पे, बट अभी तक शो नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो सेक्शन 500 के अंदर में आपको पेमेंट करना था, आपने गलती से कोई दूसरे सेक्शन में कर दिया हो, तो भी हो सकता है कि वो यहाँ पे आपका फैच नहीं हो रहा हो। बट जब तक यहाँ पे आपका वो चालान डिटेल नहीं आएगा, आप यहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोट्स मैंने बताए थे, वो भी यहाँ पे दिखाया कि किन-किन को ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप डिटेल देखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि आप कंप्लीट करते हैं ये प्रोसेस को तो आपको 1000 रुपीज़ का फीस पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको पोर्टल पे पेमेंट जब सक्सेसफुली आ जाएगा, तब आप उसको लिंक के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पे वो सेक्शन भी दिया है कि माइनर एट 500 के अंदर आपको ये जो 1000 रुपीज़ है उसका पेमेंट करना है, और माइनर है 21, जो हमने पेमेंट करते समय यहाँ पे देखा था कि आपने सेक्शन भी आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आ गया अदर रिसिप्ट 500, ये था माइनर हेड इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। तो हमने पेमेंट तो एकदम सही किया है। आपका जब हम लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो भी आपका पेमेंट वहाँ पे भी वो चालान शो हो रहा है, बट यहाँ पे ये अभी तक फैच
नहीं हुआ है, मे बी कोई रीज़न होगा, तो हमको 10 टू 15 मिनट्स वेट कर लेना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आपको एक टिकट रेज़ कर देना है कि हमने ये किया था। एक हम लास्ट ट्राई कर लेते हैं, लिंक आधार, आपके आपका आधार नंबर। यहाँ पे अभी भी आपका पेमेंट नहीं फेच हो रहा है, तो हम एक सपोज़ ग्रीवियंस रेज़ कर देते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ आपका पेमेंट नहीं भी रिफ्लेक्ट होता है, तो आप उसको कैसे एक टिकट अपना जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ग्रीवियंस, सबमिट ग्रीवियंस। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं इतने सारे कि आपको कौन-सा ग्रीवियंस में आपको टिकट रेज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए डीआईटी सिस्टम्स एक है, जो आपके टेक्निकल इश्यूज़, जैसे एनी टेक्निकल इश्यू, पैन रिलेटेड, कुछ आपने रिफंड बैंकर से या असेसमेंट रिलेटेड कुछ भी आपका है, उसमें आप इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे बाकी भी अगर आप कोई ग्रीवियंस रेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने ये लिया है डीआईटी सिस्टम्स। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी कि आपका किस चीज़ में है, तो हम यहाँ पे करेंगे टैक्स पेमेंट रिलेटेड। जो हमने एक पेमेंट किया है टैक्स का, उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है। यहाँ पे सब कैटेगरी टैक्स पेमेंट रिलेटेड, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो आपका रनिंग है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप ग्रीवियंस में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि सपोज़ मैंने ये पेमेंट किया है। आप ये यहाँ पे एक छोटा-सा मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज़ आ रही है, कि जैसे हमने सपोज़ यहाँ पे लिखा हमने पेमेंट किया 500 सेक्शन के अंदर में 27 जून को, बट ये अभी तक भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक छोटा-सा जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं कि वहाँ पे अभी तक वो चालान फैच नहीं हो रहा है, तो आप इसको सबमिट ग्रीवियंस पे टिक कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे एक आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो जनरेट हो जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं कि आपका जो ग्रीवियंस है उसका क्या रिस्पॉन्स है। सपोज़ हमने ये टिकट रेज़ किया है, यहाँ पे उनका फीडबैक जो भी होगा आ जाएगा। सपोज़ आपने गलत सेक्शन में पेमेंट कर दिया है या कुछ साइट में टेक्निकल इश्यू आ रहा है जिसकी वज़ह से आपको पेमेंट वापस से रिफंड आ जाएगा, तो आपको फिर से करने के लिए या जो भी यहाँ पे रीज़न होगा वो यहाँ पे रीज़न मेंशन हो जाएगा। तो आपको ऐसा एक सपोज़ टिकट रेज़ कर देना है। हम डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, लिंक आधार टू पैन। ये प्रोसेस आगे का है। सपोज़ हमारा जैसे हमने टिकट रेज़ की, यहाँ पे अपने को चालान, सीरियल नंबर वो सब डिटेल आ गया है कि आपने कौन से सेक्शन में कितना पेमेंट किया है। तो ये जब तक ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आप उसको लिंक नहीं कर पाएँगे। मैंने आपको बोला था कि इसमें 15 मिनट्स का टाइम लगता है, बट ठीक है, अब हो गया, हमने टिकट भी रेज़ कर दिया है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे,
तो यहाँ पे जो पैन का डेटाबेस है वो तो आपका आ गया। अब ये पूछेगा कि आपका आधार में क्या नाम है? तो जो नाम आपका आधार में है, वो सेम नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि अगर आपके नेम में कहीं पे भी मिसमैच है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, तो ये आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको टिक करते हैं कि अगर आपके केवल आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की जगह ओनली ईयर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं एंड आई एग्री टू वैलिडेट। यहाँ पे मैं जैसे ही लिंक आधार करूँगा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट उनको सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका लिंक हो गया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया है। वो वेरीफाई करेंगे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स आपने दिया है वो पैन और आधार के साथ मैच हो रहा है। तो ये सक्सेसफुली आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली लिंक हो गया है। अदरवाइज कुछ भी क्वेरी होती है तो आपको मेल या फिर आपका जो भी नंबर आपने दिया था रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में, उसमें आपको एक मैसेज आ जाएगा कि ये क्वेरी की वजह से ये लिंक फेल्ड हो गया है। तो सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। अगर आपको कहीं पे आधार में लगता है कि गलत है या जो भी है, तो आप उसको आधार सेंटर में जाके उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे पैन डेटाबेस में चेंज करवाना है, तो आप पैन की जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है उसमें फाइल करके आप न्यू पैन मंगवा सकते हैं। तो उस प्रोसेस करने के बाद ही आप इसको पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। ध्यान दें, 30 जून इसका लास्ट डेट है, उसके पहले ही आपको इसको फाइल करना होगा, अदरवाइज आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।